अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। पाकिस्तान में एक नया अलमिया जन्म ले चुका है। यानी वो लोग जो रोजगार की गर्ज से या पढ़ाई की गर्ज से बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर शक की बुनियाद पर ऑफलोड किया जा रहा है। किस तरह ये लोग टिकट खरीदते हैं, किन मुश्किलात का सामना करके उनके वीजे लगते हैं और वो बाहर के लिए सफर करते हैं, इससे आप और हम अच्छी तरह से आगाह हैं। पाकिस्तान में हालात क्या है कि गुर्बत और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक आम आदमी के लिए यहाँ 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हम जिन इदारों से कर्जे लेते हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ करप्शन कहानियां जड़ें पकड़ती जा रही हैं। आए दिन इलीट क्लास इलीट से इलीट तर होती चली जा रही है और जो गरीब है उसे दीवार से लगाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है, हम उड़ान भर चुके हैं और फिर बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। अब पता नहीं ऊपर से क्या मुराद है। बहरहाल जो गरीब की हालत है वो तो बहुत ही बुरी है। और इन हालात में अगर कोई बैरून मुल्क सफर करना चाहता है और अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है और वो अपने बच्चों के जेवर बेच के, अपना घर बेच के, मेहनत मजदूरी करके, और इसमें एक लंबी कहानी होती है, एक लंबा सफर होता है, आसान नहीं होता किसी भी मुल्क के लिए वीजा अप्लाई करना और फिर टिकट खरीदना और फिर वहां का सफर करना। और आप एक मतलब शक की बुनियाद पर और नियत, जी हमने देखा है उसका हुलिया ऐसे। इमिग्रेशन अमले का ये काम तो नहीं है कि आपको जज करे, आपको देखे कि जनाब हो सकता है ये बंदा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस हो सकता है ये शख्स उधर जाके भीख मांगे, पाकिस्तान का नाम खराब करे। भाई उसके जब पेपर्स पूरे हैं तो आप स्टैंप लगाएं और उसे जाने दें इज्जत से, उसे रोजगार कमाने दें। उसके पास रिटर्न टिकट है, उसके पास उस मुल्क का वैलिड वीजा है, उसके पास तमाम कागजात मुकम्मल है, उसके पास होटल की बुकिंग है, तो क्या वो भिखारी है? मतलब कुछ तो अकल को हाथ मारे। मेरी तो समझ से बाहर है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आपका मौकफ ये है कि शायद ये लोग वहां जाके इंसानी स्मगलिंग में मुब्तला हो जाएं और हो सकता है कि ये भिखारी हो जाएं वहां पर जाके और पाकिस्तान का। भाई कैसे हो सकता है ये? आप एक शक की बुनियाद पे और उसकी नियत देख के, कि अब देखिए नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है। आपका काम एयरपोर्ट पे पेपर चेक करना है, नियतें चेक करना नहीं है कि उसने कमीज शलवार पहनी है, उसका पीछे क्या रिकॉर्ड है, वो कैसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, ये लग रहा है बाहर जाके ये भाई किस तरह की, मतलब हम कौन सी तरक्की की तरफ जा रहे हैं? दुनिया आगे से आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। सारी दुनिया को आप देखें कि ये जो सारा प्रोसेस होता है बहुत आसान होता है। एक बटन दबाने से साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बाहर जाने के लिए सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ पे कितने पापड़ बेलते हैं, उसके बाद हम एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं और फिर वहां पहुंच कर भी हमने टिकट खरीदे हुए हैं, हमारे पास तमाम तर पेपर्स मौजूद हैं और हमें घर भेज दिया जाए। देखिए उस शख्स पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, इस चीज का अंदाजा है आपको? फिर दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में रोजगार के मौके नहीं है। पिछले 2-3 साल से जिस तरह से नौजवानों ने बाहर का सफर किया है वो आपके सामने है। तालीम की बात की जाए तो हम यहाँ पर आइन में तरमीम अपने मफादात के लिए लाते हैं। हम आइन में तरमीम करते हैं कि जनाब अपने इक़्तिदार को तूल दे दें, लेकिन क्या कभी हमने तालीमी मामलात के हवाले से कोई इस्लाहात लाई हैं? हमेशा यहाँ का जो तालिब इल्म है उसकी तरजीह रही है कि वो बाहर के मुल्क जाए, इवन चाइना तक जाके वो डिग्री वहां से ले आता है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ने को वो तरजीह नहीं देता। यहाँ पर तालीमी इस्लाहात का सफर हम नहीं कर सके। हम और क्या सफर तय करेंगे? हमारी आइन में तरोड़ मरोड़ भी सिर्फ अपने ही मफादात के लिए। बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, कुछ रोजगार के लिए लोग जाना चाहते हैं। इस तरह से ऑफलोड करना बहुत गलत है और उनकी सुनवाई नहीं है। उनको कौन सुनेगा? वो बेचारे चीखो पुकार कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं, बहुत तकलीफ दे हैं। किस तरह से वो टिकट खरीदते हैं? कोई आसान है ये सब कुछ करना? वो तो इलीट नहीं है ना, वो इलीट क्लास तो नहीं है कि उनके पास पैसा ही पैसा है और वो आसानी से जहाँ जाए। और वो कोई सफर इसलिए नहीं कर रहे कि वहां पे जाएंगे और जी अयाशी करके इधर उधर घूम फिर के और आ जाएंगे तस्वीरें बनवा के। भाई वो लोग जा रहे हैं किसी मकसद की वजह से जा रहे हैं ना, किसी गर्ज की वजह से जा रहे हैं। आपके अपने मुल्क में हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं तो लोग बाहर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वहां जाना पसंद कर रहे हैं, वो रोजगार कमाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं, 60,000 किसी शख्स की तनख्वाह है, उससे पूछे 60,000 में आप बजट बना के दिखाएं हमें। जो ये दावे कर रहा है कि जनाब उड़ान भर चुके हैं तरक्की की तरफ, बहुत जल्द ऊपर पहुंच जाएंगे। भाई साहब 60,000 में तो हमारे बिजली के बिल पूरे नहीं होते जिस तरह से बिजली के बिल आप लोग भेज रहे हैं। कोई शख्स अपना कारोबार करना चाहता है, आप उस पर इतनी कायदे और कवानीन लागू कर देते हैं कि वो शख्स यहाँ पे अपना कारोबार ही नहीं कर सकता। कोई सेल्फ मेड होना चाहता है, उसकी राह में हाइल है, रुकावटें ढेरों। कोई बिजली के बिलों से तंग आकर सोलर लगवाना चाहता है, आप उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। अल्लाह के बंदो कोई सांस तो लेने दो, किसी तरफ तो जाने दो हमें। अगर इधर हमारे लिए हालात बेहतर नहीं है तो हम बाहर की तरफ जाएंगे तो मजबूरी में जा रहे हैं ना। और किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर, जबकि पेपर्स पूरे हों, और आप ऑफलोड कर दें और उसे बैरून मुल्क जाने से रोक दें। ऐसा कहाँ होता है? कोई तगड़ा मौकफ रखें तो फिर भी दिल बात मानने को तैयार होगा। इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत तकलीफ दे हैं और आवाम के दिलों में नफरतों में इजाफा करती हैं। अपने लोगों को सुने, अपने लोगों के मसाइल को सुने। अगर पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन नहीं कर सकते तो जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा करें।
یا شاید آپ مجموعی طور پر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی خوشحالی ہو چکی ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے کوئی شخص ایئرپورٹ تک پہنچا ہی نہیں ہے. دیکھو روزگار کے لیے پڑھنے کے لیے لوگ باہر جاتے ہی نہیں ہیں. ہم سارے پاکستان میں بڑے خوشحال طریقے سے رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ آس پاس کے ملکوں کو دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, آپ ساتھ میں انڈیا کو دیکھیں, گلف اسٹیٹ کی طرف آپ نظر دوڑائیں, وہاں پر سب سے زیادہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں. آپ دبئی میں دیکھیں, وہ وہاں جا کے روزگار کماتے ہیں اور ان کے لیے مواقع رکھے گئے ہیں ان اسٹیٹس میں. ہمارے لیے بھی رکھے گئے ہیں. ہمارے لیے مشکلات بہت ہیں, لیکن ان مشکلات کو عبور کر کے جب ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں تو ہمیں جہاز سے ہی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے, ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے. کیا ہم اتنے برے ہیں؟ ایسا نہ کریں. عوام کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں, اس میں اضافہ نہ کریں, اور جن لوگوں کو آپ نے آف لوڈ کیا ان سے رابطہ کریں. اور جو چور ہے نا وہ چور ہے, لیکن جو چور نہیں ہے نا وہ چور نہیں ہے. اس کو چور بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں. ایک عام آدمی اس ملک میں چور نہیں ہے. اس کے گریبان تک ہاتھ بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے. جو بڑے بڑے چور بیٹھے ہیں, جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں, وہاں تک ہاتھ پہنچتے ہوئے شاید آپ کا ہاتھ کب کھپاتا ہے. وہ لرزش تو آیا ہے نا, ساری دنیا دیکھتی ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.